ओहो, छोड़ो भी अब अंकुर। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अंकुर की बाहों को अपने कंधे से हटाते हुए आरती ने कहा। अरे यार, ये बैंक वाले हर शनिवार बैंक बंद क्यों नहीं रखते? अंकुर ने धीमे से आरती का हाथ खींचकर उसे पुनः अपनी बाहों में भर लिया। जनाब, हम बैंक वालों को तुम प्राइवेट जॉब वालों से ज्यादा काम होता है। अब हटो भी, देर हो रही है। अंकुर की पकड़ से छूटते हुए आरती ने कहा। हम प्राइवेट जॉब वालों को कुछ पर्सनल काम भी होते हैं मोहतरमा। तुम बैंक वालों की तरह हम केवल रुपयों का ही लेन देन नहीं करते, एक अलायदा दिल भी रखते हैं। अंकुर ने आरती को शरारत भरी नजरों से देखा। सब समझती हूँ तुम्हारे पर्सनल काम। रात कम थी क्या जो सुबह भी पीछे पड़ गए हो? आरती ने ड्रेसिंग टेबल के आईने अपने बालों को सहलाते हुए में अंकुर का प्रतिबिंब देखते हुए कहा। प्यार अंधा होता है क्या? रात क्या दिन, प्यार के अंधे के लिए सब एक जैसे ही होते हैं। अंकुर ने पीछे खड़े होकर आरती के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब एक समझदार और आज्ञाकारी पति की तरह ध्यान से सुनो। दूध ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख देना। खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, सब्जी खाने से पहले गर्म कर लेना। आरती ने पीछे मुड़कर अंकुर से कहा। और कुछ? हाँ, और शाम को चाय बनाओ तो शालिनी को ठंडी करके ही देना। गर्म चाय उसके सामने रखोगे तो वह अपना मुंह जला लेगी। आरती ने पर्स कंधे पर लटकाकर बेडरूम से बाहर निकलते हुए अंकुर को हिदायत देते हुए कहा। तुम अपनी बहन को लेकर बहुत ही पजेसिव हो यार। अंकुर ने आरती के पीछे बेडरूम से बाहर आते हुए कहा। तुम नहीं समझ पाओगे अंकुर। वह खुद समझदार और कुछ करने के काबिल होती तो आज हमारे सहारे रहने की जरूरत थोड़ी ही पड़ती उसे। कहते हुए आरती की आंखें नम हो गईं। पगली फिर से भावुक हो गई। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। डोंट वरी, मैं हूं ना। आरती की आंखों में उभर आए आंसुओं को पोंछते हुए अंकुर ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं चलती हूं अब। आरती ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। शालू, अपने जीजा को परेशान मत करना। दोपहर को चुपचाप खाना खाकर सो जाना। सोफे पर बैठी शालिनी ने आरती को देखकर एक बच्चे की तरह हामी भरते हुए सिर हिला दिया। आरती के जाते ही अंकुर ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और टीवी ऑन कर म्यूजिक चैनल चालू कर दिया। टेबल पर से अखबार लेकर वह सामने सोफे पर बैठ गया। हर पहले और तीसरे शनिवार को आरती के बैंक जाने के बाद अंकुर का एक ही नित्यक्रम होता। आराम से अखबार पढ़ते हुए रोमांटिक गाने सुनना और फिर 11 बजे के लगभग नहा धोकर खाना खा लेने के बाद टीवी पर आ रही कोई पसंदीदा फिल्म देखने बैठ जाना। शालिनी खाना खा लेने के बाद अक्सर अपने कमरे में जाकर सो जाती। कुछ बोल न सकने और मानसिक रूप से अविकसित होने की विवशता की वजह से 6 महीने पहले अपनी मां के गुजर जाने के बाद आरती उसे अपने पास ही रहने के लिए ले आई थी। अंकुर की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में होने से रविवार के साथ हर शनिवार भी छुट्टी पाता था। आपसी समझौते के आधार पर दोनों के ऑफिस जाने के बाद शालिनी की देखभाल के लिए उन्होंने सुबह से शाम तक एक आया रखी थी। अंकुर शनिवार को अक्सर घर पर ही होता तो उन्होंने आया को शनिवार और रविवार को छुट्टी दे रखी थी। शाम को 4 बजते ही शालीन चाय पीने के लिए जिद करने लगी। वह ड्राइंग रूम में अंकुर के पास आकर बैठ गई और बार बार उसका हाथ पकड़कर चाय पीने का इशारा करने लगी। फिल्म में चल रहे रोमांटिक दृश्य को अंकुर अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा था, पर फिर शालिनी की बढ़ती जिद के आगे हारकर वह उठकर किचन में गया और चाय बनाने के लिए गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर उसमें चाय पत्ती और शक्कर डालने लगा। तभी बाहर टीवी पर चल रहे मारपीट के दृश्य को देखकर शालिनी सहम गई और दौड़कर किचन में आकर अंकुर से लिपट गई। अंकुर ने उसे समझाकर बाहर सोफे पर ले जाकर बिठाया और फिर खुद चाय के 2 कप लेकर शालिनी के पास आकर बैठ गया। टीवी पर अब फिल्म का क्लाइमैक्स दिखाया जा रहा था। अंकुर बड़े ही ध्यान से टीवी की ओर नजरें गड़ाए हुए था। तभी टेबल पर रखा हुआ गर्म चाय का कप शालिनी ने उठाकर मुंह से लगा लिया। एक चीख के साथ कप उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गर्म चाय उसकी कुर्ती पर गिरने से वह छाती पर हाथ रखकर कराहने लगी। अंकुर उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गया और पानी के छींटे उसके सीने पर डालकर उसकी जलन को कम करने का प्रयास करने लगा। इसी आपाधापी में शालिनी ने शावर चालू कर दिया। अंकुर के साथ वह खुद काफी हद तक भीग गई। अंकुर ने फुर्ती से शावर बंद किया और बाथरूम से बाहर आ गया। शालिनी की ओर एक कुर्ती बढ़ाकर उसे उसने इशारे से गीले हो चुके कपड़े बदलने के लिए समझाया और फिर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर खुद भी अपने कपड़े बदलने चला गया।
अपने कपड़े बदलकर जब वह वापस आया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो शालिनी अब भी गीले कपड़े पहने खड़ी थी। अंकुर के कई बार उसे इशारे से समझाने पर भी वह कुछ समझ नहीं पाए। हारकर अंकुर शालिनी के कपड़े बदलवाने में उसकी मदद करने लगा। बेहद संकोच के साथ उसकी कुर्ती उतारते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंकुर का हाथ पकड़कर शालिनी ने अपने वक्षस्थल पर रख दिया और इशारे से वहां चाय गिरने से हो रही जलन के बारे में बताने लगी। शालिनी की मासूमियत भरी इस हरकत से अंकुर पल भर के लिए विचार शून्य हो गया। फिर अगले ही पल फुर्ती से उसने अपना हाथ वहां से हटाया और शालिनी के गले में कुर्ती डालकर बाहर आ गया। शाम को 6 बजे के लगभग आरती ने जब घर में प्रवेश किया, शालिनी बाहर के कमरे में सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। अंकुर उससे कुछ दूरी बनाकर सोफे पर ही बैठा था। आरती ने अपना पर्स सोफे के सामने रखी टेबल पर रखा और शालिनी के पास ही कुछ देर सुस्ताने की गरज से बैठ गई। शालू, अपने जीजा को परेशान तो नहीं किया ना? आरती ने प्यार से शालिनी के गाल को सहलाते हुए पूछा। जवाब में शालिनी ने अंकुर की ओर इशारा किया और आरती का हाथ पकड़कर अपने वक्षस्थल पर रख दिया। आरती को शालिनी का यह व्यवहार समझ नहीं आया। उसने अंकुर की ओर देखा। तभी अंकुर वहां से खड़ा होकर अंदर चला गया। क्या किया अंकुर ने? आरती ने अपना हाथ उसके वक्षस्थल से हटाते हुए घबराकर पूछा। आ, 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 कुछ कहने का यत्न करते हुए शालिनी ने एक बार फिर से आरती का हाथ खींचकर अपने वक्षस्थल पर रख दिया। शालिनी की कुछ न कह पाने की असमर्थता और अंकुर का अचानक वहां से उठकर चले जाने से आरती के स्त्री मन में एक शंका का जन्म हो चुका था। उसने शालिनी के सिर पर हाथ रखा और अंदर के कमरे में चली गई। शालू, क्या कहना चाह रही है अंकुर? अंकुर के पीछे कमरे में आकर आरती ने बिना कुछ भूमिका बांधे अंकुर से पूछा। उस पर गर्म चाय गिर गई थी। अंकुर ने मोबाइल से ध्यान हटाकर आरती की ओर देखा। क्या? मैं कहकर गई थी न उसके सामने गर्म चाय मत रखना। आरती के स्वर में रोष था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरती का शिकायती स्वर सुनकर अंकुर ने अपनी सफाई दी। जानबूझकर नहीं किया पर तुम्हारी बेदरकारी से ही हुआ ना? आरती ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हो गया आरती, अब छोड़ो भी ना, मुझे यह सब करने की आदत नहीं है। अंकुर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। तुम एक दिन मेरी बहन को नहीं संभाल पाए, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। कहते हुए आरती की आंख में आंसू आ गए। आरती, ऐसा नहीं है। मुझे शालिनी की कोई परवाह नहीं होती तो उसे बाथरूम में ले जाकर कपड़े नहीं बदलवाता। मोबाइल बेड पर रखकर अंकुर आरती के सामने खड़ा हो गया। क्या तुमने उसके कपड़े बदलवाए? आरती ने चौंक कर अंकुर की ओर देखा। हाँ, उसके हाथ धुलवाने बाथरूम में ले गया तो उसने शावर चालू कर दिया था। इसी से उसके गीले हो चुके कपड़े बदलवाने पड़े। अंकुर ने निर्दोष भाव से कहा। अच्छा, तभी वह बार बार अपनी छाती पर हाथ रखकर तुम्हारी ओर इशारा कर रही थी। आरती ने शंकाभरी नजरों से अंकुर की ओर देखा। आरती, मेरे मन में कोई पाप नहीं था। मैं तो आंखें बंद कर खड़ा था, शालिनी ने ही मेरे हाथ अपने। कहते हुए अंकुर चुप हो गया। वो नादान है पर अब बच्ची नहीं रही। तुम तो समझदार थे। सच सच बताओ, कब से यह छूटछाट ले रहे हो? आरती, तुम अपनी हद पार कर रही हो और मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। आरती की बात पूरी होने से पहले ही अंकुर जोर से चिल्ला उठा। हम औरतें तो होती ही है गलत। तुम जो करो वो सही, वह चाहे किसी की इज्जत ही क्यों ना हो। आरती ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आरती, तुम बात को गलत मोड़ पर ले जा रही हो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अंकुर ने अपने आप पर संयम रखते हुए आरती को समझाने का प्रयत्न किया। तभी शालिनी पीछे से आकर अंकुर को लिपट गई। अंकुर ने उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास किया। तभी आरती ने आगे बढ़कर शालिनी को अपने पास खींच लिया। तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। आरती ने अंकुर को घूरते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह समझो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। कहकर अंकुर ने अपना मोबाइल उठाया और बाइक की चाबी लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इस घटना के बाद पूरा एक सप्ताह दोनों ने बात किए बिना ही निकाल दिया। अंकुर ने एक दो बार आरती को समझाने और मनाने की कोशिश की लेकिन उसकी ओर से कोई सहकार न मिलने पर उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। उस रात अचानक आरती को शालिनी के कपड़ों की पैकिंग करते देख अंकुर से रहा नहीं गया और वह आरती के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अंकुर के पूछने पर आरती ने उसे घूरा और चुपचाप कपड़े बैग में रखने लगी। आरती, प्लीज कुछ तो बोलो।
तुम्हारी शंका का एक बीज हमारी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी तो हमने साथ साथ चलना ही सीखा है। अंकुर ने गिड़गिड़ाते हुए आरती को देखा। इस शंका के बीज का ही इंतजाम कर रही हूं। शालिनी भी अब बच्ची नहीं रही। कुदरत ने भले ही उसका मानसिक विकास रोक दिया है, पर उसकी स्त्री देह तो अब संपूर्ण आकार ले चुकी है। भले ही तुम्हारे मन में पाप न हो, पर हो तो तुम एक पुरुष का अवतार। जाने कब क्या हो जाए। कहते हुए आरती ने अंकुर के चेहरे पर छा रहे मनोभावों को पढ़ने का यत्न किया। कहना क्या चाहती हो और शालिनी को कहां भेज रही हो? आरती की बात सुनकर अंकुर के चेहरे पर घबराहट छा गई। नारी आश्रम में बात कर आई हूं। अब से शालिनी वही रहेगी। दुख हो रहा है कि मां को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पा रही हूं और शालिनी को अपने से दूर कर रही हूं, पर उसकी सुरक्षा की खातिर यह सब करना ही होगा। सारे कपड़े बैग में रखने के बाद बैग बंद करते हुए आरती ने खड़े होते हुए कहा, यह सरासर अन्याय है शालिनी के प्रति। उसे खुद का ही होश नहीं है। कैसे रहेगी वह वहां? उसे आरती ने जवाब दिया। आरती, तुम्हें अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि घर से बाहर की दुनिया शालिनी के लिए जोखिम से भरी हुई है, और इस बात की क्या गारंटी है कि वह इस घर को छोड़कर वहां सुरक्षित रहेगी? कल का अखबार नहीं पढ़ा? अनाथ आश्रम के कथित संचालक ही भक्षक बनकर उसके आश्रय रही लड़कियों की अस्मत पर हाथ डाल रहे हैं। कहते हुए अंकुर रुआंसा हो गया। अंकुर की बात सुनकर आरती अंदर तक हिल गई। उसके मन में घबराहट के साथ एक डर ने जन्म ले लिया। अपने पास खड़ी शालिनी को छाती से लगाकर वह रोने लगी। अंकुर उसे रोता हुआ न देख सका और वहां से चला गया। कुछ ही पल में जब वह वापस आया तो उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने वह थाली शालिनी के हाथों में थमा दी। ये क्या हरकत है अंकुर? आरती को कुछ समझ न आया। हमारे आसपास की सृष्टि ही इस तरह से बुनी हुई है कि एक स्त्री और एक पुख्तवय के पुरुष के संबंधों को बिना नाम के कोई स्वीकार नहीं करता और उसे शंका की दीवारों के बीच कैद कर देता है। आज तुम्हारे मन में यह दीवार तुम्हारे और मेरे बीच शालिनी को लेकर बन गई है, तो हो सकता है कल को बाहर के लोग भी मुझे शालिनी को लेकर शंका की नजर से देखे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अंकुर कहना और करना क्या चाहता है, यह आरती अभी भी नहीं समझ पाए। शालिनी और मेरे रिश्ते को एक नाम दे रहा हूं। इस बार रक्षाबंधन पर जो राखी तुमने अपने घर के मंदिर में विराजमान कृष्ण की मूर्ति को बांधी थी, वही पवित्र राखी मैं आज शालिनी से अपनी कलाई पर बंधवा रहा हूं। शंका की दीवार को तोड़ने का और कोई उपाय इस विश्वास के अलावा मुझे नहीं दिख रहा है। मैं शालिनी की जिंदगी सब कुछ जानकार भी खतरे में नहीं डालना चाहता। कहते हुए अंकुर ने राखी शालिनी की ओर बढ़ा दी। शालिनी राखी को अपने हाथ में लेकर उसे उलट पुलट कर देखने लगी। तभी आरती ने वह राखी शालिनी के हाथ से ले ली। मुझे माफ कर दो अंकुर। मैं भूल गई थी कि एक पुरुष में एक जिम्मेदार पिता और भाई भी मौजूद होता है। अपने मन पर शंका की पट्टी बांधकर मैंने तुम्हें मात्र पुरुष के दायरे में खड़ा कर बहुत बड़ी भूल कर दी। मन में छाए शंका के बादलों के बीच में तुम्हारे मन में रहे विश्वास को नहीं देख पाए। अपनी निर्दोषता और अच्छाई साबित करने के लिए तुम्हें इस डोर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जो रिश्ते सच्चाई और स्वार्थपन की धुरी पर टिके हो, वे कभी भी कमजोर नहीं होते। कहते हुए आरती ने अंकुर के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। शालिनी उन्हें देखकर ताली बजाकर अपनी खुशी व्यक्त करने लगी।